क्या आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी हार कब होती है? जब वह किसी काम में असफल होता है? नहीं। जब उसके पास पैसा नहीं होता? नहीं। क्या जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं? जवाब है नहीं। इंसान की सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जिस दिन वह खुद से यह कहना शुरू कर देता है, मुझसे नहीं होगा। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको कमजोर समझे लेकिन आप खुद पर विश्वास रखते हो, तो क्या दुनिया आपको हमेशा रोक सकती है? और अगर पूरी दुनिया आपको सफल कहे लेकिन आपके भीतर ही यह डर बैठ जाए कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो क्या वह सफलता आपको लंबे समय तक मजबूत रख सकती है? यही कारण है कि आज मैं तुमसे तुम्हारी किस्मत की नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति की बात करने आया हूँ। क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और कुछ तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, तुम्हारे बारे में दूसरों की राय तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा भविष्य इस बात से तय होगा कि तुम अपने बारे में क्या विश्वास रखते हो और उस समय के आधार पर क्या कर्म करते हो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथ में गांडीव था। उसके पास शक्ति थी, उसके पास कौशल था, उसके पास अनुभव था, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब उसका मन डगमगा गया। क्योंकि कई बार इंसान के हाथ कमजोर नहीं होते, उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। और जब विश्वास डगमगाता है तो सामने खड़ी शक्ति भी छोटी लगने लगती है। इसलिए आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कि तुम भी अपनी जिंदगी के ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हो सकता है तुमने बहुत कोशिश की हो लेकिन परिणाम न मिला हो सकता है लोग तुम्हें बार बार यह कहते रहे हों कि तुमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे तुमने भी उनकी बात कर विश्वास करना शुरू कर दिया हो। अगर ऐसा है तो आज अपने मन में एक बात लिख लो, दूसरों का संदेह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं है। और आज हम इसी बात को समझेंगे। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। तुम्हें पता है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? या मन डर सकता है, मन थक सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, मन पुरानी असफलताओं को बार बार याद कर सकता है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में आया मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सचमुच असफल हो जाओगे। अगर मन कहता है कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया। अगर मन कहता है कि बहुत देर हो गई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शुरुआत की संभावना खत्म हो गई। कभी कभी तुम्हारे अपने मन को जवाब देना पड़ता है, कहना पड़ता है डर अपनी जगह है लेकिन मेरा कर्म अपनी जगह है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। कोई कहेगा तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो, कोई कहेगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई तुम्हारी पुरानी असफलता याद दिलाएगा,
कोई तुम्हारी तुलना किसी सफल व्यक्ति से करेगा, और अगर तुम हर आवाज को अपने मन में जगह देते गए तो एक दिन तुम्हारे भीतर अपनी आवाज दब जाएगी। इसलिए हर बात सुनो, लेकिन हर बात को सच मत मानो। किसी ने तुम्हें कमजोर कहा तो उससे कमजोर मत हो जाना। किसी ने कहा कि तुम आगे नहीं कभी बढ़ पाओगे तो उसे भविष्यवाणी मत समझ लेना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं देखी उसे तुम्हारी मंजिल का फैसला करने का अधिकार भी नहीं है। खुद पर विश्वास करना और घमंड करना दो अलग बातें हैं। घमंड कहता है कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूँ। घमंड कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। आत्मविश्वास कहता है गलती होगी तो सुधारूंगा। घमंड कहता है मैं गिरूंगा ही नहीं। आत्मविश्वास कहता है गिरा भी तो उठूंगा। इसलिए तुम्हें ऐसा विश्वास चाहिए जो तुम्हें दूसरों से बड़ा न समझाए, बल्कि तुम्हें कल के लिए बेहतर बनाए। खुद पर विश्वास कैसे पैदा करें? तुम पूछोगे कि प्रभु खुद पर विश्वास आएगा कैसे? तो सुनो, विश्वास केवल सोचने से पैदा नहीं होता, विश्वास कर्म से बनता है। आज अपने लिए एक छोटा लक्ष्य रखो, उसे पूरा करो, फिर दूसरा रखो, उसे पूरा करो। हर बार जब तुम अपने शब्द को अपने कर्म से साबित करते हो, तुम्हारे भीतर का विश्वास मजबूत होता है। जब तुम कहते हो मैं सुबह उठूंगा और उठ जाते हो, तुम खुद पर विश्वास बनाते हो। जब कहते हो आज मैं अपना काम पूरा करूंगा और पूरा करते हो, तुम खुद पर विश्वास बनाते हो। जब मुश्किल आने के बाद भी भागते नहीं हो, तब तुम खुद को प्रमाण देते हो कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकता हूँ। इसी तरह आत्मविश्वास बनता है। अब मान लो तुमने पूरी मेहनत की, फिर भी असफल हो गए। उस समय सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है उस असफलता से अपने बारे में गलत निष्कर्ष निकाल लेना। तुमने किसी काम में हार देखी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीवन में हार गए। एक रास्ता काम नहीं आया तो क्या हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि हर रास्ता बंद हो गया है। एक निर्णय गलत हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा गलत निर्णय लेते रहोगे। एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। इसलिए घटना को घटना तक रखो, उसे अपनी पहचान मत बनने दो। कहो मैं असफल हुआ, लेकिन मैं असफलता नहीं हूँ। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं, तो मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण की अगली प्रेरणादायक सीख के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद पर विश्वास तब असली बनता है जब तुम्हारे पास विश्वास करने के लिए कोई बाहरी कारण नहीं होता। सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब तुम्हारे सामने समस्या हो। सबसे कठिन समय वह होता है जब समस्या के साथ तुम्हें अकेलापन भी महसूस होने लगे। तुम फोन उठाते हो, लेकिन किसी को अपनी बात बताने का मन नहीं करता। तुम लोगों के बीच होते हो, लेकिन भीतर से अकेले महसूस करते हो। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन मन में सवाल चलता रहता है, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ऐसे समय में दूसरों के भरोसे मत बैठो। अपने भीतर एक छोटी सी शक्ति बचाकर रखो, इतनी कि तुम कह सको
आज मैं बस एक कदम उठाऊंगा, पूरी जिंदगी का भार एक साथ मत उठाओ। आज का दिन संभालो, आज का कर्म संभालो और आज की जिम्मेदारी संभालो। कल का रास्ता कल दिखाई देगा। आज का संसार तुम्हें लगातार दूसरों से तुलना करवाता है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी की सफलता तुमसे पहले आ गई और तुम सोचने लगते हो कि मैं पीछे रह गया। लेकिन पीछे किससे? तुम्हारी जिंदगी कोई भागदौड़ नहीं जिसमें हर व्यक्ति एक ही रेखा से शुरू हुआ हो। किसी को शुरुआत में सुविधा मिली, किसी को संघर्ष मिला, किसी को अवसर जल्दी मिला, किसी को देर से मिला। इसलिए दूसरों के समय को देखकर अपने समय से नाराज मत हो। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग हो सकती है। खुद को रोज एक सवाल पूछो। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब छोटा है तो भी ठीक है। शायद तुमने 1 घंटा सिखा दिया, शायद तुमने एक गलती सुधारी, तुमने अपना कोई काम पूरा किया, तुमने किसी बुरी आदत को आज रोक दिया। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ा परिवर्तन बनता है। तुम्हें हर दिन कोई बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर दिन अपने भीतर थोड़ा सा विश्वास बढ़ाना है। तुम्हें डर लगता है, ठीक है। डर का होना यह साबित नहीं करता कि तुम कमजोर हो। कई बार डर इसलिए होता है क्योंकि सामने की चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन डर के कारण रुक जाना यह तुम्हारा निर्णय है। डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। अपने आप से कहो, मैं डर रहा हूं लेकिन फिर भी करूंगा। यही साहस है। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। डर के बावजूद सही कर्म करना साहस है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि केवल विश्वास करो और बैठ जाओ। विश्वास तुम्हारे कर्म को दिशा दे। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो मेहनत करो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो अनुशासन रखो। तुम्हें तुम्हारे भविष्य पर विश्वास है तो आज का समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि केवल यह कहना कि एक दिन सब अच्छा होगा पर्याप्त नहीं है। तुम्हें पूछना होगा कि आज मैं क्या कर रहा हूं ताकि वह दिन आए। यही अंतर है सिर्फ उम्मीद रखने वाले व्यक्ति और कर्म करने वाले व्यक्ति में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो मेरी बात सुनो। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी यात्रा पर हो। किसी दूसरे का अध्याय देखकर अपने अध्याय को मत फाड़ देना। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपनी मेहनत को बेकार मत समझना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जीवन का कौन सा दिन तुम्हारी दिशा बदल देगा। इसलिए आज का दिन छोड़ मत देना। हो सकता है कि जिस दिन तुम रुकने वाले हो उसी दिन से तुम्हारी अगली शुरुआत होने वाली हो। अपने आप से एक वचन लो। आज से जब तुम गिरोगे तो खुद को गाली नहीं दोगे। जब गलती होगी तो खुद को खत्म नहीं समझोगे। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करेगा तो अपनी कीमत कम नहीं करोगे। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा तो उसकी बात को अपना सत्य नहीं बनाओगे। और जब तुम्हारा मन कहेगा अब नहीं होगा, तब तुम खुद से कहना कि एक बार और, बस एक बार और, फिर जरूरत पड़े तो एक बार और। क्योंकि कई बार मंजिल से पहले इंसान सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगला कदम
कितना महत्वपूर्ण है। अब मेरी बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हें हर व्यक्ति का विश्वास जीतने की जरूरत नहीं है। हर आलोचक को जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। हर बार यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। तुम्हें बस अपने कर्म को सच्चा रखना है, अपने मन को मजबूत रखना है और खुद को बार बार याद दिलाना है कि मैं परिस्थिति में तुमसे छोटा नहीं हूँ। अगर आज मुश्किल है तो कल आसान हो सकता है। आज रास्ता बंद है तो कल दूसरा रास्ता भी मिल सकता है। तो कल उसी अनुभव से सफलता की नींव बन सकती है। आज कोई तुम्हें नहीं पहचानता तो कल तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बन सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज खुद को छोड़ना नहीं है। याद रखो, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन वह अपनी परिस्थिति का गुलाम रहना बंद कर देता है। इसलिए उठो, अपने मन को संभालो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपनी गलती से सीखो, अपना कर्म करो और अगर रास्ता कठिन लगे तो थोड़ा रुकना, लेकिन वापस मत जाना। अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो बहस मत करना, बस अपने कर्म से जवाब देना। अगर असफलता कहे कि तुम हार गए हो तो उससे कहना मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन कहे कि सब खत्म हो गया तो अपने भीतर से कहना नहीं, मेरी कहानी अभी बाकी है। क्योंकि आज तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पूरे जीवन का फैसला नहीं है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारी एक हार तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है और दूसरों का संदेह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास करो, कर्म करते रहो, सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और अपने भीतर उस शक्ति को कभी मत मरने देना जो कहती है कि मैं कर सकता हूँ। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है समय लगे, हो सकता है तुम्हें कई बार गिरना पड़े, लेकिन जब तक तुमने खुद को नहीं छोड़ा तब तक तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। और आज श्री कृष्ण की यह बात अपने हृदय में रख लो। दुनिया तुम्हारे ऊपर विश्वास करे या न करे, लेकिन तुम अपने कर्म और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास जाग गया उसी दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग जाएगी। और जब भीतर की शक्ति जागती है तो कठिन रास्ते भी धीरे धीरे रास्ता देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज अपने आप से सिर्फ एक वादा करो कि मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।